हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, सब ठीक। तो आज हम बात करने वाले हैं और आज आपके लिए बहुत शानदार टॉपिक लाए हैं। टॉपिक नाम के यानी प्लेन मिरर। तो आज हम जानेंगे यहाँ से प्लेन मिरर के बारे में कि अगर प्लेन मिरर को अगर हम लोग परपेंडिकुलर रखेंगे और पैरेलल रखेंगे तो नंबर ऑफ इमेज कितना होगा। इसके पहले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके थे। अगर चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस टाइप का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम सब स्टार्ट करते हैं मिलकर। तो आज हम जानेंगे यहाँ से कि दो अगर प्लेन मिरर को अगर परपेंडिकुलर रखेंगे तो नंबर ऑफ इमेज कितना होगा, अगर पैरेलल रखेंगे तो नंबर ऑफ इमेज कितना होगा। एक बाय एक करके उसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो केस फर्स्ट में हम लोग जानेंगे, यानी केस फर्स्ट में टू प्लेन मिरर आर प्लेस्ड perpendicular, then number of image। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर यानी दो प्लेन मिरर को परपेंडिकुलर रखेंगे तो नंबर ऑफ इमेज कितना हो, उसको हम लोग देखते हैं यहाँ से। मान के चलिए यहाँ पर ये हो गया आपका ऐसे और ये हो गया आपका ऐसे, परपेंडिकुलर हो गया। तो ये हो गया आपका एक प्लेन मिरर यहाँ पर ऐसे बन रहा है और ये यहाँ पर बन रहा है। ठीक, ये M ले लीजिए, ये M1 M2 और ये M2 डैश M1 डैश, दो मिरर हो गया। अब बात करते हैं, ये है इसका एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का मतलब बीचों बीच। ठीक है, थोड़ा और नीचे से जाएगा लेकिन इसको समझते हैं। ये और नीचे से जाएगा। ठीक है, ये है आपका एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का मतलब बीचों बीच ऐसा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर कोई अगर ऑब्जेक्ट मान के चलिए पॉइंट P है, यहाँ पर कोई अगर ऑब्जेक्ट रखा गया है तो नंबर ऑफ इमेज कितना होगा उसको देखेंगे। तो बताए थे फॉर्मूला, ये क्या है, सिमिट्री है। सिमिट्री का मतलब कि बीचों बीच अगर ये 45 डिग्री होगा तो अभी कितना होगा 45 डिग्री, उसके बीच में ये पॉइंट P है। तो जब सिमिट्री होगा तो बताया था फॉर्मूला, यानी नंबर ऑफ इमेज यानी n। तो n बराबर कितना होता है 360 बाई थीटा माइनस 1, 360 90 माइनस 1 मतलब 4 माइनस 1 इक्वल टू 3, मतलब n इक्वल टू 3, मतलब नंबर ऑफ इमेज कितना गया यहाँ पर 3 होगा। चलिए बहुत अच्छा। अब थोड़ा सा इसका डायग्राम से भी देख लेते हैं। तो इसको डायग्राम से समझने के लिए कि यहाँ पर बता रहे हैं, यहाँ पर बना रहा है डायग्राम। जैसे इसी मिरर का है, ये है मिरर आपका। ठीक है, एक ये है मिरर, ये है आपका M1, ये है M2 और ये है M2 डैश M1 डैश। मान के चले ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ये पॉइंट P है यहाँ पर। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर पे यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करिए। तो जब यहाँ पर ड्रॉ करेंगे यहाँ से, ठीक है, यहाँ पर भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करिए, यहाँ से और थोड़ा नीचे आएगा। ठीक है, तो देखिए ये जितना है, तो हम लोग क्या पढ़े हैं प्रॉपर्टी प्लेन मिरर का, तो जितना दूरी पर ऑब्जेक्ट होगा उतना ही दूरी पर इमेज बनेगा। तो ये यहाँ से जब ये रे ऑफ लाइट जब आएगा तो उतना ही दूरी पर इमेज बनेगा, मतलब ये यहाँ पर P डैश। ठीक है, ये इस मिरर को और थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिए यहाँ पर ऐसे। अब देखिए ये जब यहाँ से जब रे ऑफ लाइट जब ऐसे आएगा, ठीक है, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा। ठीक है, अब देखिए
अब इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दीजिए, बढ़ा दीजिए यहाँ पर ऐसे। तो गौर से देखिए, ये है ऑब्जेक्ट, इसका इमेज बना है यहाँ पर, इसको I1 मान लीजिए। अब इस इमेज का एक और इमेज बनेगा इधर, तो यहाँ पर इतना ही दूरी पर एक ये बनेगा। अब ये जो इमेज जो है I2 मान लीजिए, तो ये ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पर बनेगा और इस इमेज का ये ऑब्जेक्ट के जैसे बिहेव करेगा और इसका इमेज यहाँ पर बनेगा। ठीक है, ये यहाँ पर, ठीक है यहाँ पर। तो ये P है, इसको P1 मान लीजिए। ठीक है, एंड P1 नहीं, उतना ही दूरी पर बनेगा, P यही है P। फिर ये हो गया आपका P, ये I1, P ये है 1 इमेज, I1 डैश इमेज, I2 डैश, मतलब इसका और इसका यहाँ पर कोइंसाइड कर रहा है। तो जब कोइंसाइड करेगा तो एक इमेज बनेगा, मतलब ये है इसके लिए ये ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पर बना और ये यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पर बनेगा और ये जो इमेज जो है ऑब्जेक्ट के जैसे काम करेगा। इसके लिए तो इस इमेज का, और ये जो इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पर बनेगा और इस इमेज का ये जो है यहाँ पर इसका इमेज बनेगा और ये ऑब्जेक्ट के जैसे बिहेव करेगा और ये इमेज के जैसा। तो इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पर, तो दोनों को मिलकर एक बन गया। तो कितना इमेज बन गया, नंबर ऑफ इमेज, एक यहाँ पर एक ये बना, एक ये 2 बना और ये एक यहाँ पर 3 बना। ठीक है, तो मतलब क्या है, नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा, 3। तो ये तो देख फार्मूला से भी कितना आ गया यहाँ से 3, और यहाँ से भी डायग्राम से भी 3 आ गया। बहुत मस्त कंसेप्ट है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर इसको दिमाग में रखिए ताकि इस टाइप का क्वेश्चन आए तो यहाँ पर बन सके। तो फटाफट इसको करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं यहाँ से, और पैरेलल होगा तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखते हैं जब पैरेलल होगा तब नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा। ठीक है, अब इसको डाल दीजिए यहाँ से केस 2। ठीक है, ये हो गया, यानी व्हेन ऑब्जेक्ट्स व्हेन मिरर्स आर parallel, then number of image। ठीक है, ये परपेंडिकुलर वाला हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ से पैरेलल वाला। तो पैरेलल वाला जो कॉन्सेप्ट जो है ना, ये भी थोड़ा टफ है हल्का, लेकिन टफ कुछ नहीं है, बस समझने का अपना डिफरेंस है। तो ये है आपका, यहाँ पर ये 2 मिरर है, पैरेलल रखा गया है। ठीक है, ये 2 मिरर है, यहाँ से ये ए है, एक बी है, ये सी है, ये है डी, ऐसे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को रख देते हैं। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, इसका नाम ओ है, बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है समझने के लिए। इसका जो दूरी जो है ये 2 सेंटीमीटर ले लीजिए, और यहाँ से ये जो दूरी हो जाएगा इसका 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर। देखिए ये है मिरर, ये भी मिरर है। तो प्लेन मिरर में हम लोग कैसे इमेज बनाते थे, तो प्लेन मिरर में जितना दूरी पर ऑब्जेक्ट होगा उतना ही दूरी पर इमेज बनता है। चलिए अब इसका रे डायग्राम समझते हैं। अगर ये ऑब्जेक्ट अगर इधर देखेगा तो यहाँ पर रे ऑफ लाइट ऐसे आएगी। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सा और इधर मिला लिया जाए।
वेरी गुड। तो देखिए, अगर ये ऑब्जेक्ट इधर देखेगा तो इसका इमेज, इसका रे ऑफ लाइट इधर आएगा, फिर टकरा के उतना ही एंगल से इधर जाएगा, मतलब ऐसे। तो जब यहाँ से इधर जब जाएगा मुड़कर, तो ये रे ऑफ लाइट यानी यहाँ से आती हुई महसूस होगी, ठीक है। तो यहाँ से आती हुई महसूस हुई, ये कितना है यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर पर, तो ये भी कितना होगा यहाँ से, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पर बना, ठीक है, ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पर बना। तो इमेज पहला मान लीजिए I1 है, ठीक है। अब इस मिरर के लिए ये जो इमेज है ऑब्जेक्ट के जैसे काम करेगा। ये मिरर है, इस मिरर का ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, तो यहाँ पर है। ये तो इमेज है लेकिन ये ऑब्जेक्ट के जैसे काम करेगा। तो फिर ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर ऐसे आएगा। तो जब यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा तो थोड़ा सा और अच्छा से बना दे ताकि और क्लियरिटी आ जाए यहाँ से, ठीक है। थोड़ा नीचे करके ले जाते, ठीक है। चलिए, तो अब ये होगा, तो ये इमेज जो होगा वो ऑब्जेक्ट के जैसे काम करेगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जाएगा। तो इसका जो इमेज जो बनेगा यहाँ से इतने दूरी पर, ठीक है। तो यहाँ से इतना दूर का दूरी कितना हो गया, तो 3 × 2 = 5, 5 × 2 = 7। तो यहाँ से यहाँ तक ये 7 सेंटीमीटर को बनेगा, ठीक है। इसको I1 मान लीजिए, इसको I2 मान लीजिए, और ये इधर, ठीक है। अब देखिए, ये तो हो गया एक साइड का। अगर ये ऑब्जेक्ट अगर इधर देखेगा ऐसे, ठीक है, तो ये जब इधर देखेगा तो इधर से क्या रिफ्लेक्शन होगा, ऐसे। तो रिफ्लेक्शन होगा तो ये इधर से रिफ्लेक्ट होगा, तो ये पता चलेगा कि ये इधर से आ रही है, ठीक है। तो ये कितना दूरी पर है, 3 सेंटीमीटर पर। तो ये भी कितना जगह, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जब यहाँ से यहाँ तक जब 3 सेंटीमीटर होगा, इसका नाम दे दीजिए, ये I2 मान लीजिए, ये I2 डैश, ठीक है। अब देखिए, अब फिर ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जाएगा, ऐसे। तो फिर इसका इमेज किधर बनेगा, यहाँ पर। तो ये जो है यहाँ से इसका दूरी कितना हो गया, 5 × 3 = 8। तो यहाँ से ये 8 सेंटीमीटर पर बनेगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया, I1 डैश। तो ये कब तक चलेगा, ये कब तक चलेगा, तो ये जो है ये सिलसिला जो रुकने वाला नहीं है, ये इनफाइनाइट दूरी तक चलते रह जाएगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि जब 2 प्लेन मिरर अगर पैरेलल होगा तो एंगल कितना आ जाएगा, यानी थीटा आ जाएगा 0 डिग्री। तो जब थीटा जब 0 होगा तो नंबर ऑफ इमेज कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट बनेगा, ठीक है। तो वो चीज़ है। तो अब इसमें और थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ से इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पर रखा गया है 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर पर। तो इस मिरर के लिए, यानी ये जो मिरर जो है इसका इमेज जो है इस मिरर का ऑब्जेक्ट के जैसे काम करेगा, ठीक है। और इसका इमेज यानी इस मिरर के लिए इसका इमेज इसके ऑब्जेक्ट के जैसे काम करेगा, ठीक है। तो इसका जो इमेज जो पहला है वो कितना है, 3 सेंटीमीटर पर। तो इसका जो है ऑब्जेक्ट की दूरी कितना हो गया, यहाँ से 8 सेंटीमीटर पर, ठीक है। अब देखिए, फिर अब इसके लिए बात कर रहे हैं, इसका इमेज कितना है, 2 सेंटीमीटर पर। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट की दूरी कितना हो गया, यहाँ से 7 सेंटीमीटर पर। तो ये इसका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर आसानी से हम लोग इमेज निकाल सकते हैं, इमेज का दूरी भी निकाल सकते हैं यहाँ पर कि कितना कितना दूरी पर कैसे कैसे ये हुआ, ठीक है। तो वही चीज़ है। और एक फंडामेंटल एक कॉन्सेप्ट देखते हैं यहाँ पर कैसे हुआ है। इधर कितना है, 2 और इधर 3, ये 2 है 3 है, और 5 5 जोड़ते चल जाइए। तो 5 5 × 2 = 7, और इसका 3 × 5 = 8, फिर 8 × 5 = 13, फिर 7 × 5 = 12, यानी 12। तो देखिए गौर से, तो ये हो गया, ये कितना है, 2 सेंटीमीटर, ये A है और ये B। तो A का जो है पहला इमेज कितना है, 2 सेंटीमीटर पर।
फिर उसके बाद 8 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद 12 सेंटीमीटर आएगा। फिर उसी तरफ दो जोड़ते जाएंगे 5-5 सेंटीमीटर दोनों में, तो वहाँ से निकल जाएगा। फिर बी के लिए कितना आया, पहला 3 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद 7 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद 13 पर आएगा। फिर उसी तरफ हम लोग जोड़ते जाएंगे। तो इस तरफ किसी भी पोजीशन पर जब पूछा जाएगा तो यहाँ पर हम लोग आसानी से निकाल कर यहाँ से बता देंगे। ठीक है, तो ये है आपका बहुत अच्छा ट्रिक है। और ये जो ट्रिक यानी सब जगह मिलने वाला नहीं है, बहुत कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा ट्रिक है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यानी अगर दो प्लेन मिरर अगर पैरेलल होगा तो ये मत कहिएगा कि ये परपेंडिकुलर है, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। तो नंबर ऑफ इमेज कितना आ जाएगा यहाँ से, और हम लोग ऐसे निकालेंगे। और ट्रिक क्या है, ए और बी है, दोनों के बी ए का दूरी कितना पर है 2 सेंटीमीटर, और बी का दूरी कितना है 3 सेंटीमीटर। तो ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, और 5 5 जोड़ते जाइए। तो पहला इसका जो इमेज कितना पर बनेगा 2 पर, फिर 8 पर, फिर उसके बाद 12 पर। फिर उसी तरफ बी का इमेज कहाँ पर बनेगा, तो पहला इसका इमेज बना 3 पर, फिर 7 पर, फिर उस तरफ 3 पर, 7 पर, 13 पर, ऐसे बनते जाएगा। तो आप इस तरह से बहुत तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के लेक्चर में इतना ही। फिर हम लोग मिलते हैं यानी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस टाइप का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।